बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाजरीन, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद साहब, जिनको दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले पाकिस्तान टीम की जब कप्तानी दी गई, तो उस वक्त दो बातें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है उनकी जानिब से की गई थी। एक ये थी कि जनाब जो शान मसूद साहब जैसे प्लेयर्स हैं, चूंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ये बड़ी बेहतरीन है, सो इसलिए ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जरूरत है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये की गई थी कि शान मसूद साहब जैसे जो प्लेयर्स हैं ये मॉडर्न डे की जो क्रिकेट है इसकी समझ बूझ रखते हैं, और इसीलिए जनाब अब इनको पाकिस्तान टीम की ना सिर्फ कप्तानी दी गई है, बल्कि शान मसूद जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो किस्मत है वो बदल कर रख देंगे। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो तितर बितर होती है, और चौथी इनिंग के अंदर जहां पर पाकिस्तान जनाब 90 से भी कम रन बनाकर जनाब ऑल टीम आउट हो जाती है, तो उसके बाद शान मसूद के ऊपर अब मजीद जो बिजलियां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की जानब से गिरा दी गई हैं। वो शान मसूद साहब जिनका हवा क्रिएट किया गया था, अब उनको खुद ही जनाब जो नए करता धरता है उन्होंने जमीन पर पटक दिया है। किस तरह से पटका है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। दौरे न्यूजीलैंड के लिए जो टीम चूज की गई है, इस टीम के अंदर क्या जनाब घपला जो है वो करने की कोशिश की गई, ये आपके साथ शेयर करना है। शादाब खान को बाहर किया गया, लेकिन जनाब जो शुएब मलिक और उमर अकमल जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि जनाब ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको दौरे न्यूजीलैंड के लिए क्यों चूज नहीं किया गया और उनकी टीम के अंदर कब वापसी हो सकती है, ये आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा सरफराज अहमद साहब जिनको पहले टेस्ट में परफॉर्मेंस ना देने की वजह से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़ा बुरा भला कह रहे थे, उनके हवाले से एक और खबर आ गई है कि जब पीएसएल ड्राफ्ट से पहले यह कहा गया था कि सरफराज अहमद ही जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करेंगे, लेकिन अब जनाब जो खबरें आ रही हैं वो सरफराज के लिए अच्छी नहीं है कि सरफराज को पीएसएल सीजन 9 से पहले ही कप्तानी से हटा दिया जाएगा, और क्यों हटाया जाएगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है वो है आईपीएल की। जनाब जो आज एक नई तारीख रकम हुई है, आज ऑस्ट्रेलियाई स्टार्स जो हैं वो जितना पैसा पूरा साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलकर नहीं बनाते, उससे ज्यादा पैसा या उससे कई गुना ज्यादा पैसा जो है वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को आईपीएल सिर्फ 2.5 माह खेलने से मिलने जा रहा है। पैट कमिंस जो कप्तान थे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के, जिन्होंने जनाब इस साल ना सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया को अपनी लीडरशिप में जितवाई, बल्कि वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को उसके घर में शिकस्त दी, तो जनाब जहां पर उनके वारे न्यारे हुए हैं वहीं पर मिचेल स्टार्क जो एक बड़े लंबे अरसे के बाद आईपीएल के अंदर वापसी करने जा रहे हैं, उनकी जो कीमत है वो भी पाकिस्तानी रुपए में अगर हिसाब लगाया जाए ना तो आसमान को छूने लग पड़ी है। और मुझे जनाब जब मैंने सोचा कि ये टॉपिक आज वीडियो के अंदर डिस्कस करूं, तो मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि चूंकि जो इंडियन ऑडियंस है वो नीचे आकर ये बात करते हैं कि जब भाईजान देखें आपके पास तो आटा खरीदने के पैसे नहीं है और लाइनें लगी होती हैं, क्योंकि जब एशिया कप का वो हाइब्रिड मॉडल का पंगा चल रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर आटे की जो लाइनें थी वो लगी हुई थी, तो उसी चीज को लेकर जो इंडियन ऑडियंस है वो जनाब टॉन्ट करती है। लेकिन आज जिस तरह से पैसा इंटरनेशनल स्टार्स को और इंडियन स्टार्स को जनाब दिया गया है, तो वहां से भारत की ये बात तो माननी पड़ेगी कि पैसे के हिसाब से आईपीएल जो है उसके करीब तरीन अभी तक कोई दुनिया की जो दूसरी लीग क्रिकेट लीग है वो नहीं है। सो सबसे पहले देखा जाए तो आईपीएल की जो पहली नीलामी हुई वो थी रोमन पॉल की। ये पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल चुके हैं और जनाब इनको इस साल राजस्थान रॉयल्स ने इनकी जो फिनिशिंग और हार्ड हिटिंग है उसकी बदौलत 4.5 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा। 7.4 एग्जैक्टली जनाब ये अमाउंट थी, और पाकिस्तानी रुपए में इसका हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन 22 से 23 करोड़ रुपए जो है वो बनते हैं। इसके बाद हैरी ब्रूक जो आईपीएल में गए थे पीएसएल की वजह से, लेकिन बाद में इन्होंने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन लास्ट सीजन जो इनका फर्स्ट सीजन था आईपीएल का, उसमें जिस तरह से ये फ्लॉप हुए तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल शायद इनको कोई ना खरीदे, लेकिन फिर भी जनाब जो दिल्ली कैपिटल्स है उन्होंने 4 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किए हैं हैरी ब्रूक पर, और लास्ट ईयर ये तकरीबन 13.5 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद में खरीदे थे। इसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो, और ना सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के भी हीरो ट्रेविस हेड, इनके जो सर्विसेज हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद ने 6.8 करोड़ में खरीदी। फिर जनाब जो सचिन रविंद्रा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये इस सीजन बहुत ज्यादा जो बिडिंग है वो अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा बायर्स को अपनी तरफ जो है वो लेकर आएंगे, लेकिन ये सिर्फ 1.8 करोड़ रुपए में जो सीएसके हैं उन्होंने खरीदे। इसके बाद अजमतुल्ला उमर ज़ई, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए जनाब इस वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो 50 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस ने खरीदे। और इसके बाद जनाब आ जाते हैं पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान, इनको खरीदा गया है जनाब 20.50 करोड़ रुपए में, और पाकिस्तानी रुपए में अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये 63 से 65 करोड़ रुपए जो हैं वो बनते हैं। और इनकी जो पैट कमिंस की मंथली इनकम है, जो ईयरली इनकम है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो कहीं पर मैं पढ़ रहा था, अब वो आर्टिकल जनाब ऑथेंटिक है या नहीं इसके ऊपर मैं मजीद रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ था कि पैट कमिंस को पूरा साल खेलकर इंडिया ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 20 करोड़ रुपए नहीं मिलते इंडियन, लेकिन सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ 2.5 महीने में ही अब आईपीएल जो है वो इनको जो 20.50 करोड़ इंडियन रुपीस है वो देने जा रहे हैं। इसके बाद हर्षल पटेल जो आरसीबी से रिलीज किए गए थे, इनको 11.75 करोड़ रुपए में जनाब खरीदा है किंग्स इलेवन पंजाब ने। डैरल मिचेल जो इंटरेस्टिंग एंट्री है, जो आईपीएल 2023 में किसी बिडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, इस साल जनाब इनकी सर्विसेज जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ इंडियन रुपीस में हासिल की हैं। फिर जनाब आ जाते हैं द स्टार ऑफ द शो, जिनका नाम है ऑस्ट्रेलियाई फास्ट लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क। इनकी जनाब बेस प्राइस थी इंडियन 2 करोड़ रुपीस, और इनको केकेआर में ने खरीदा है जनाब 24.75 करोड़ रुपए में। और चूंकि एक इंडियन रुपी 3.36 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, सो आप 24 को जरब दे लें सीधी तरह 3 से, और ये बनते हैं तकरीबन जनाब 74 से 75 करोड़ रुपए। सो जो जनाब मिचेल स्टार्क हैं वो ऑलमोस्ट 75 करोड़ रुपए जो हैं वो जनाब सिर्फ 2.5 माह आईपीएल खेलने से वो उनके खाते में आ जाएंगे। फिर मधुशंका जो वर्ल्ड कप के वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स थे, उनकी सर्विसेज मुंबई इंडियंस ने हासिल किए हैं जनाब 4.6 करोड़ में। इसके बाद जो बड़े नाम इस साल जनाब आईपीएल में नहीं उठाए गए उनमें हैं स्टीवन स्मिथ, फिर फिल सॉल्ट, देन आ जाते हैं जॉश हैजलवुड, 2 करोड़ रुपए इनकी बेसिक प्राइस थी, लेकिन इनको किसी टीम ने नहीं खरीदा। देन जनाब आ जाते हैं अकील हुसैन, इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। फिर तबरेज शम्सी, ये भी नहीं खरीदे गए। फिर जनाब अगर इंडियन यंगस्टर्स की बात की जाए तो सरफराज खान को किसी ने नहीं खरीदा, ख्रितिक शौकीन जो है इनको भी नहीं खरीदा, फिर शिवा सिंह को भी नहीं खरीदा गया, और कुलदीप यादव जो एक नए यंगस्टर हैं इनको भी नहीं खरीदा गया। अब आते हैं जनाब आईपीएल को छोड़कर पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम सिलेक्ट की गई है उसके ऊपर बातें हो रही हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी टीम चूज की गई, लेकिन कुछ के मुताबिक जो टीम है वो अच्छी चूज नहीं की गई। अब जो टीम चूज की गई है, इससे पहले जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही T20 सीरीज खेली थी, उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी कौन से थे वो जरा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त अप्रैल में जो पाकिस्तान टीम चूज की गई थी, इसमें पाकिस्तान टीम के कप्तान थे बाबर आजम, देन वाइस कप्तान थे शादाब खान, फिर ऑलराउंडर थे फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, जमान खान। अब शान मसूद के ऊपर क्यों बिजलियां गिरी हैं, इससे आपको बात का पता चल जाएगा। शान मसूद जब नजम सेठी साहब पाकिस्तान के करता धरता बने थे ना, तो उस वक्त इनकी जनाब जो ओडीआई टीम है उसके अंदर इंडक्शन हुई थी, और तब यह कहा गया था कि शान को वाइस कप्तान भी बनाया गया था,
जब आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंडक्शन की गई थी ओडी टीम में, और उसके बाद जनाब इनको जो T20 टीम है उसके अंदर भी शामिल किया गया था। हालांकि ये वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके थे और मिकी आर्थर के ये बड़े करीब समझे जाते थे, क्योंकि इन्होंने जो काउंटी सीजन होता है उसके अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी। लेकिन अब जनाब टेस्ट टीम की कप्तानी तो शान मसूद साहब को दे दी गई है, लेकिन जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट है, जो मेनली जो अटैकिंग क्रिकेट है उसके ऊपर बेस करता है, वहां से शान मसूद साहब की जो छुट्टी है वो मोहम्मद हफीज और चीफ सेलेक्टर भाबरिया साहब जो हैं उन्होंने कर दी है। इसके बाद एक नाम और जो इसमें मिस हो रहा है वो है मोहम्मद हारिस का, जो नया स्क्वाड सामने आया है। मोहम्मद हारिस जो है वो T20 में एज एन ओपनर खेलते हैं, या नई बॉल के साथ वो खेलना जो है वो पसंद करते हैं। वन डाउन के ऊपर आगे, या जनाब जब T20 वर्ल्ड कप में इनको खिलवाया गया था तो तब फकर को बाहर बिठाया गया था और वन डाउन पोजीशन के ऊपर ही आते रहे। बाद में जनाब इनको रोटेट जो है वो किया जाता रहा, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस उतनी शानदार नहीं थी। और अब जो टीम सेलेक्ट की गई है इसमें पाकिस्तान के पास जनाब 4 ओपनर्स हैं। एक है सैम अयूब, दूसरे हैं फखर जमान, तीसरे हैं बाबर आजम और चौथे हैं मोहम्मद रिजवान। सो अगेन जनाब एक ऐसा लड़का जिसकी स्लॉट के लिए पहले ही 4 लड़के जो हैं वो टीम के अंदर मौजूद हैं और आपने सिर्फ 2 को खिलाना है, तो जनाब ये एक बड़ी अच्छी सोच के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट की नई सिलेक्शन कमेटी है ना, ये आगे बढ़ी है, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर एक लड़का चाहिए था। और जो हसीबुल्ला विकेट कीपर बैट्समैन को इंडक्ट किया गया है, तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि हसीबुल्ला जब PSL के इस ड्राफ्ट में इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर रखे गए थे ना, मैंने उस वक्त भी सवाल उठाया था कि यार हसीब तो बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा, तो आप अभी तक इसको इमर्जिंग कैटेगरी में रख रहे हैं, कम से कम सिल्वर के अंदर इसको प्रमोट होना चाहिए था। और अब मुझे लगता है कि जनाब इनकी जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली सिल्वर के अंदर चली जाएगी, क्योंकि जनाब ये मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी कारकर्दगी जो है वो दिखा सकते हैं। और इस वक्त जनाब जो स्क्वाड के अंदर नया इजाफा किया गया है, उसामा मीर अगेन वेरी गुड जनाब चॉइस, और PSL के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। इब्रार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, अगेन जनाब ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है यंगस्टर्स के लिए कि आप परफॉर्म अगर करेंगे तो आपको टीम के अंदर जगह मिलेगी। सो जनाब मुझे लगता है कि चीफ सेलेक्टर और बाकी जो सिलेक्शन कमेटी थी और टीम डायरेक्टर थे, उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं जनाब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो एक कदम है वो उठाया है। और मोहम्मद हारिस के नाम को लेकर हमें इतनी ज्यादा जो चर्चा है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हारिस की स्लॉट पर 4 लड़के पहले से मौजूद थे। सो बजाय इसके कि उसको टीम के साथ ट्रैवल करवाया जाता और वो जनाब जो पाकिस्तान की लोकल क्रिकेट है वो भी ना खेल पाता, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बाकी लड़के हैं और जो मोहम्मद हारिस हैं बजाते खुद उनके लिए भी। जबकि अहमद शहजाद को जनाब जो कैंप लगेगा उसके अंदर बुलाया गया है। शुएब मलिक और उमर अकमल के हवाले से ये बातें की गई थी कि जनाब ये पाकिस्तान टीम के अंदर आ सकते हैं, लेकिन चूंकि जो नेशनल T20 कप हुआ उसके अंदर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था, या जिससे जनाब जो शायकीन क्रिकेट है वो ज्यादा तनकीद ना करते और कहते हैं कि नहीं नहीं जनाब फलाने मैच के अंदर जो छक्के चौके हैं वो शुएब मलिक और उमर अकमल ने अपनी अपनी टीम के लिए लगाए थे, लेकिन चूंकि पूरे सीजन के अंदर ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, सो इसलिए फिल वक्त इनको टीम के अंदर इंडक्ट नहीं किया गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।